हे व्हाट्स अप गाइस, क्या हाल है। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो आज हम करने जा रहे हैं एक और न्यू एनिमे शुरू, जिसका नाम है मेका उडे। ये एक मैकेनिकल टाइप्स का एनिमे है जो कि अभी न्यू रिलीज़ हुआ है 2024 में। तो हम इसको एपिसोड बाय एपिसोड एक्सप्लेन करेंगे। एंड जैसे कि आप लोगों को एज़ यू नो ऑलरेडी दैट अगर इस पर अच्छा रिव्यू आएगा, अच्छा रिस्पॉन्स आएगा, तो ही मैं इस एनिमे को कंटिन्यू करूँगा, नहीं तो मैं इसको भी अबैंडन कर दूँगा। तो चले अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी पे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब करने से पहले आप मेरी पूरी वीडियोस देख सकते हो। उसके बाद अगर आपके मन के ऊपर है कि आप अगर अच्छा लगेगा तो कर देना, नहीं लगेगा तो कोई बात नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। द स्टोरी बिगिंस एज हिकारू एक पावरफुल बीम ऑफ लाइट को देखता है जो एक बिल्डिंग से निकल रहा होता है। बिल्डिंग के अंदर अलार्म्स प्लेयर हो रहे होते हैं और गार्ड्स हॉरिफाइड होते हैं। यह देख करके कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चोरी हो गया है। चोर का नाम आकाई है और वो अपनी एक्रोबैटिक एस्केप करती हैं। गार्ड्स का एक ग्रुप उसे रूफ पर मिलता है, लेकिन वो मेका यूडी होस्ट होती है और अपना वेपन निकाल लेती है। अकाई उन गार्ड्स को मारना शुरू कर देती है, लेकिन उनके पास एंटी यूडी वेपनरी होती है। उसे कैप्चर कर लिया जाता है और कोई दूसरा होस्ट तैयार होता है क्यूब वापस लेने के लिए जो अकाई ने चोरी किया था। अकाई ने मेका यूडी बोलता है और इंसल्ट करता है कि उस जैसे लोगों के साथ कैसे बर्ताव किया जाता है। एक ब्लू हेयर्ड लड़का को कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसके ओपिनियन से, क्योंकि उसके हिसाब से मेका यूडी सिर्फ ह्यूमंस के टूल्स होते हैं। लड़का क्यूब वापस ले लेता है और अकाई को टॉन्ट करना शुरू कर देता है, लेकिन अकाई के पास कुछ ट्रिक्स होती हैं। वो फिर से अपने आप को छुड़ा लेती है और एक एपिक बैटल शुरू होती है। लड़का डिमांड करता है कि अकाई को कैप्चर किया जाए, लेकिन वो बहुत ज़्यादा एजाइल होती है। आखिर में अकाई क्यूब को डिसलॉज कर देती है, लेकिन उसका कंटेनर टूट जाता है और उसमें से बहुत ज़्यादा पावर इरप्ट होती है। ये वही लाइट होती है जो हिकारू ने देखी थी और उसे कुछ अजीब लगता है जब वो एक आवाज़ सुनता है जो मदद के लिए बुला रही होती है। अगले दिन हिकारू स्कूल जाता है और ट्रेन में सोचता है कि उसने क्या देखा था। हिकारू को एक पैनिक अटैक होता है और वापस घर भागना चाहता है, लेकिन उससे दोस्त उससे मिलते हैं करीब में। अकाई को डांटा जा रहा होता है फॉर कॉजिंग सो मच कॉमोशन। उसके कहा जाता है कि क्यूब अभी भी कहीं पास ही होना चाहिए और अकाई वादा करते हैं कि वो फिर गलती नहीं करेगी। हिकारू अपने दोस्तों को आवाज़ के बारे में बताता है जो उसने सुनी थी और रात की ब्राइट लाइट के बारे में जब उसने उस बिल्डिंग को नज़दीक से देखा था जो फट गया था। हिकारू ने उसका वीडियो ही बनाया था, लेकिन किसी वजह से रिकॉर्डिंग में कुछ नहीं दिख रहा होता है। हिकारू ने कुछ ब्राइट गिरते हुए भी देखा था, लेकिन वो भी वीडियोस में नहीं था। उसके दोस्त उस पर विश्वास नहीं करते जब वो बताता है कि वो आवाज़ मदद के लिए बुला रही थी, और वो अज्यूम करते हैं कि हिकारू बस मजाक कर रहा होगा। वो मजाक उड़ाते हैं गोस्ट में यकीन करने के लिए, लेकिन हिकारू शॉक हो जाता है जब वो दोबारा वही आवाज़ सुनता है। हिकारू जल्दी से उस आवाज़ के पीछे भागता है, लेकिन उसे बताया जाता है कि वो एक रेस्ट्रिक्टेड एरिया के बहुत करीब आ रहा है। एक अमेजिंग कॉप उसे वापस घर जाने को कहती है, लेकिन वो उसे वहीं छोड़ देती है। हिकारू को फिर से वही आवाज़ सुनाई देती है और कुछ उसके अंदर आता है जो उसे रेस्ट्रिक्टेड एरिया में भागने पर मजबूर कर देता है। वो दीवानों की तरह आवाज़ के सोर्स को ढूंढता है और आखिर में एक ग्लोइंग क्यूब को पाता है जिससे आवाज़ आ रही होती है। हिकारू शॉक हो जाता है, लेकिन वो डिसाइड करता है कि क्यूब को टच करने का। जैसे ही वो क्यूब को छूता है, क्यूब सीधा आसमान में उड़ जाता है और हिकारू शॉक हो जाता है जब क्यूब वापस नीचे आके गिरता है। क्यूब हिकारू को लगते लगते बच जाता है और एक इमेंस अमाउंट ऑफ पावर रिलीज करता है। लाइट बहुत ब्राइट होती है और अकाई भी शॉक होती है जब वो हिकारू के बैग से एक बड़ा सा हाथ निकल आता है और वो हाथ सेलिब्रेट करता है क्योंकि वो बचा लिया गया है। हिकारू को कैसे पता नहीं चलता कि उसके बैग पर एक जायंट आर्म आ गया है। जब वो आवाज़ को ढूंढने की कोशिश करता है तो हाथ अपने आप को रिवील करता है। हाथ हिकारू को कैजुअली थैंक्स बोलता है उसे बचाने के लिए और उसका नाम पूछता है। हिकारू अपना दिमाग खो देता है क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि क्या हो रहा है, लेकिन हाथ को मैनर्स याद आते हैं और वो अपना इंट्रोडक्शन देता है। पहले तो अनफॉर्चुनेटली हाथ अपना नाम भूल गया है और हिकारू उसे दूर जाने की कोशिश करता है। हिकारू उस हाथ को खींच के निकालने की कोशिश करता है, लेकिन पता चलता है कि वो उसकी हुडी से चिपका हुआ है। जब तक कोई जवाब ढूंढ पाता, एक ड्रोन उसे ढूंढ लेता है और कहता है कि टारगेट मिल गया। हिकारू सोचता है कि एक डिलीवरी ड्रोन है, तो वो उसे इग्नोर करता है और हाथ से छुटकारा पा सके। अनफॉर्चुनेटली ये ड्रोन एक मास डिस्ट्रक्शन का वेपन होता है, इसलिए हिकारू को अपनी जान बचानी पड़ती है।
हिकारू हाथ को कहता है कि वो उसे दूर हो जाए और अपने ड्रोन के दोस्त के साथ चले जाए, लेकिन हाथ एक्सप्लेन करता है कि हिकारू अब उसका एक ही दोस्त है। हिकारू गिर जाता है जब हाथ उसकी पैंट्स खींच लेता है, लेकिन वो हाथ का यूज़ करता है ड्रोन को अपने टुकड़े करने से रोकने के लिए। हाथ कहता है कि हंसने का टाइम नहीं है, और तब हम देखते हैं कि कई और टर्मिनेटर जैसे ड्रोन्स आ गए हैं। हाथ कहता है कि डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस उन्हें एक साथ मिलकर काम करना होगा ताकि वो बच निकल सके। कहीं और एक ग्रुप को बताया जाता है कि ट्रिगर आर्म लोकेट हो गया है। एक लड़का खुश होता है इस बात से, लेकिन सब गुस्से में होते हैं सुन के कि ये आर्म किसी अननोन इंसान के साथ कांटेक्ट में आ गया है। वो श्योर नहीं होते, लेकिन सोचते हैं कि ये लड़का बस एक नॉर्मल सिविलियन है। ग्रुप का प्रेसिडेंट कोलोनल सेंडर को सिचुएशन हैंडल करने के लिए कहता है, तो वो ऑर्डर देता है कि एरिया के आसपास पेरीमीटर एस्टेब्लिश किया जाए। उसका फोकस ट्रिगर आर्म को कैप्चर करने पर होता है और इसे लड़की का कुछ होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हिकारू कुछ देर के लिए छुपने में कामयाब हो जाता है और हाथ उसे फास्ट रनर होने के लिए कॉम्प्लीमेंट करता है। हिकारू हाथ से डिमांड करता है कि वो बताए वो क्या है, लेकिन हाथ अपना नाम तक नहीं याद कर पाता। एक चीज़ जो हाथ को याद होती है वो है कि हिकारू एक अच्छा लड़का है। हाथ एक्सप्लेन करता है कि बिना आर्बिट्रियम के वो अपनी मर्जी से नहीं चल सकता। हिकारू सोचता है कि आर्बिट्रियम क्या है, लेकिन हाथ एराटिक हो जाता है और बस हिकारू का नाम पूछता है। हिकारू अपना नाम नहीं बताना चाहता और चला जाता है और बताता है कि हाथ अच्छी तरह काम कर रहा है और खुद से निकल सकता है। हाथ कहता है कि वो अभी भी डेंजर में हो सकते हैं वो हिकारू की सेफ्टी को लेकर परेशान है। हिकारू बस हाथ को सब कुछ ब्लेम करता है और कहता है कि वो उसे दूर जाकर ज़्यादा सेफ होगा। जैसे जैसे हिकारू दूर जाता है वैसे वैसे हाथ पेन महसूस करता है। हाथ उसे रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे अकेला ना छोड़े। हिकारू हाथ की मदद के लिए वापस जाता है, लेकिन हाथ जल्दी रिकवर हो जाता है, तो फिर हिकारू फिर से चला जाता है। ऐसे कई बार होता है और ये क्लियर हो जाता है कि हिकारू को हाथ के पास रहना पड़ेगा, वरना हाथ अपनी एनर्जी लूज़ कर देगा। हिकारू के पास कोई और चॉइस नहीं होती, तो मजबूरी में अपनी हुडी वापस पहन लेता है जिसमें हाथ लगा होता है। इसी वक्त ड्रोन्स उन्हें दोबारा ढूंढ लेते हैं, लेकिन इस बार हिकारू हाथ को कहता है कि वो अपने काम का सबूत दे। हाथ वैसे ही करता है और हिकारू के वहाँ से खींच कर ले जाता है। ऊपर ब्लू हेड लड़का सोचता है कि ड्रोन्स एक सिविलियन को हैंडल करने के लिए काफ़ी हैं, क्योंकि उसका फोकस अकाई पर होता है जो कि आसपास ही होती है। अकाई नीचे होती है, लेकिन वो डायरेक्शन में बहुत बुरी होती है और उसके कान में जो पर्सन होता है वो उसी दूसरी डायरेक्शन में जाने को कहता है। अकाई का मन नहीं होता बिल्डिंग के चक्कर काटने का, तो उसके हाथ उसे बिल्डिंग तोड़ने का ऑफर करते हैं, लेकिन अकाई बस एक ओपनिंग से गुजर जाने का डिसाइड करती है। हिकारू अपनी जान बचाने के लिए भागना कंटिन्यू करता है, लेकिन अकाई आखिर में उसके करीब आ जाती है। अकाई उसे ढूंढ लेती है, अपने हाथ वापस निकालती है और जल्दी से ड्रोन्स का काम तमाम कर देती है। अकाई आरो के हाथ को एल्मा बुलाती है और उसे चेतावनी देती है कि वो हिलने की कोशिश ना करे, वरना वो उसे ही वहीं पे ख़त्म कर देगी। अकाई के हाथ उसे याद दिलाते हैं कि उसे स्क्रिप्ट पढ़नी थी ताकि वो अपने टारगेट को आराम से महसूस करवा सके। तभी वहाँ ब्लूए आता है। वो पिछली रात जो हुआ था उसका बदला लेना चाहता है और अकाई के हाथों के साथ बहस करने लगता है। एल्मा हिकारू को एक रास्ता दिखाता है और अकाई अपने हाथ निकाल के उनका पीछा नहीं कर पाती। रोज़ हिकारू का पीछा करते हैं, लेकिन अकाई गुस्से से पागल हो जाती है। हिकारू अफसोस करता है कि वो रेस्ट्रिक्टेड एरिया में आया क्यों था और वो डर के मारे हिलने लगता है। एल्मा उसे कहता है कि वो उसे छोड़कर चला जाए क्योंकि सब उसका पीछा कर रहे हैं और एल्मा नहीं चाहता है कि वो और ज़्यादा मुसीबत में फंसे। हिकारू 2 प्रोजेक्ट करता है क्योंकि एल्मा अपनी सारी शक्ति खो देगा। एल्मा खुश होता है कि ये देख कर कि हिकारू वाकई एक अच्छा इंसान है। ये बात एल्मा की हिम्मत और बढ़ाती है क्योंकि उसे याद आता है कि उसने कभी नहीं चाहा कि अच्छे लोग चोट खाएं। वो हिकारू को सब कुछ भूल कर जल्दी भागने के लिए कहता है। तभी हम देखते हैं कि अकाई ने ब्लू हेड लड़के को मार गिराया है और अब एल्मा के भागने से परेशान हो चुकी है। एल्मा हार मान जाता है और कहता है कि वो जो अकाई कहेगी वो करेगा, बस अगर वो हिकारू को छोड़ दे। हिकारू अब अपना मन बदल चुका होता है और उसने डिसाइड किया है कि वो अब डरपोक नहीं बनेगा, क्योंकि अगर वो भाग गया तो उसके दिल में एक अजीब सी फीलिंग छोड़ देगा। अकाई डिसाइड करती है कि अब उसे दोनों को ख़त्म करना पड़ेगा, लेकिन तब एल्मा हिकारू को आगे बढ़ने के लिए कहता है। हिकारू घबराता है, लेकिन एल्मा समझाता है कि यही एक रास्ता बचा है। हिकारू इस हाथ पर विश्वास करता है और आगे बढ़ जाता है। एल्मा एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरता है जो हिकारू को अकाई पर पंच मारने का मौका देता है और अकाई बस अपना हाथ बढ़ाती रह जाती है और जब तक वो दोनों भाग नहीं जाते। हिकारू और एल्मा एक सुरक्षित जगह पर पहुंचते हैं और हिकारू ऑफिशियली अपना परिचय देता है। वापस बिल्डिंग में एक लड़का गुस्से से गिरता है और सोचता है कि उसका मेका यूडी किसने चुरा लिया। बिल्कुल गुस्से से भरा होता है और डिक्लेयर करता है कि ट्रिगर आर्म उसका है। अकाई का बॉस इस बात से डिसअपॉइंटेड होता है कि उसने हाथ को भागने जाने दिया, लेकिन वो समझ जाता है क्योंकि कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि एक सिविलियन एल्मा को कंट्रोल कर पाएगा। उनके पास टाइम कम है क्योंकि उनका दुश्मन अब हिकारू को पीछा करेंगे।
वो अकाई को वापस भेजता है ताकि वो हाथ को वापस लग सके। बाद में हिकारू एल्मा को स्कूल ले जाता है, लेकिन वो ये इंश्योर करता है कि जायंट टॉकिंग आर्म कुछ छुपा के रखे। लेकिन जब हिकारू क्लास में पहुंचता है तो वो हॉरर में आ जाता है जब देखता है कि अकाई स्कूल के नए स्टूडेंट है। अकाई बिना किसी चीज़ को नोटिस करे हिकारू के बगल वाले सीट पर बैठ जाती है और अपना परिचय देती है। गाइस, ये था हमारा एपिसोड 1 और इसका एपिसोड 2 जल्दी आएगा जब ये रिलीज़ होएगा, और मैं ज़रूर से डालूंगा। अगर इस वीडियो पर अच्छा रिस्पांस आया, वीडियो अच्छी लगी हो तो यार प्लीज़ लाइक कर देना, कमेंट कर देना और सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।